अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, जय जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। तेरा निश्चय वचन एक यही सो तुझे पा जाओ, तेरा निश्चय वचन अब एक यही तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, और हाथों में, और हाथों में, जो जग मेरा हो ऐसे जो जग मेरा हो ऐसे तेरे गुण हम तुम्हारे हाथों में, गोविंद तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे हाथों में, और का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, इस भूतक की एक रग का उधार तुम्हारे हाथों में, उधार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हाथों हाथों सब सब संसार का कैसी बात से करूं, सब सब संसार का कैसी बनूं जिसका बाप से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजो कृष्ण तुम्हारे हाथों में, कृष्ण तुम्हारे हाथों में, है कृष्ण तुम्हारे हाथों में,
हाथों में हर हार तुम्हारे हाथों में। मुझे मैं तुझ में बस भेद यही मैं न रहूं, तुम नारायण हो। मुझे मैं तुझ में बस भेद यही तुम नारायण हो। मैं तू संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। चित्र तुम्हारे हाथों में, मैं संसार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में। हर दूर जीवन का कर विकास तुम्हारे हाथों में, सब तुम्हारे हाथों। मेरे गुण और दोष समर्पित है, सरकार तुम्हारे हाथों में, में तुम्हारे हाथों में। जग की एक एक रगता होता तुम्हारे हाथों में में। तुम्हारे हाथों में। संसार के हाथों में हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। प्रार्थना तुम्हारे चरणों चरणों में गोविंद तुम्हारे चरणों श्याम तुम्हारे चरणों। चरणों में। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते भगवान् प्रचारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै नमः। श्री चैतन्य इष्टपितृयेन वन्दे परमरूपं ददामि ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी गौरांगी राधे वृंदावनी दे नमामि हरि वाञ्छा तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो नमो हे श्री जय कृष्ण श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे ओम भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय राम चैव नरोत्तमं देवीं समस्तुल्यं भागवत सेवया भगवती यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो
कल तक हमने देखा था, हरे कृष्णा, कल तक हमने देखा है कि अभी तक जो राजा मुचुकुंद है वो काल्यवन को भस्म करके जा चुके हैं अपनी तपस्या की ओर। उनको कृष्णा ने शुद्ध भक्ति गिफ्ट करी है, क्योंकि उन्होंने गलती से क्यों ना हो कृष्णा की सेवा की। उन्होंने बस आंखें खोल के ही सेवा कर दी, काल्यवन को मार दिया। कृष्णा ने बताया भी राजा मुचुकुंद को कि काल्यवन मुझे तंग कर रहा था काफी देर से, तो तुमने मेरी सेवा की है काल्यवन को भस्म करके, इसलिए मैं तुम्हें शुद्ध भक्ति का वर देता हूँ। तुम हमेशा सदैव मुझे स्मरण करते रहोगे और प्रेममयी भक्ति में इंगेज रहोगे। ऐसे करके कृष्णा ने जो है वो राजा मुचुकुंद को शुद्ध भक्ति अवार्ड की। सो दिस इज द रिजल्ट। कल हमने देखा था कि अज्ञात सुकृति जो होती है ना, अज्ञात सुकृति जो होती है वो गलती से कभी कभी भगवान की सेवा करके मिल जाती है, और अज्ञात सुकृति होती है वो बहुत शुद्ध की होती है, क्योंकि उसके पीछे पीछे आपका कोई इंटेंशन नहीं होता पुण्य कमाने का, पाप करने का डर नहीं होता, और साथ साथ ये भी इंटेंशन नहीं होता कि मुझे कृष्णा से कुछ चाहिए, कृष्णा से कुछ लेने की भाव नहीं होता, इसलिए उसको सुकृति कही जाती है। सुकृति वो होती है जहाँ पे शुद्ध भक्ति वो होती है जहाँ पे आप संपूर्ण तरीके से सब कुछ कृष्णा के लिए करना चाहते हो। अज्ञात सुकृति वो होती है जहां ना अपने आप के लिए आप कुछ कर रहे होते हो, ना कृष्णा के लिए कुछ कर रहे होते हो, लेकिन अपने आप कृष्णा के लिए कुछ हो जाता है अपने आप ही, बाय चांस। तो वैसे इन राजा मुचुकुंद के साथ हुआ था कि उन्होंने नींद से आंखें खोली, देखा काल्यवन भस्म हो गया। कृष्णा का मेन दुश्मन जो था उसको मार के राजा मुचुकुंद ने बहुत बड़ी सेवा की थी, इसलिए शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई। जब राजा मुचुकुंद से गलती से सेवा होकर अगर उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है, हम कॉन्शियसली सेवा करेंगे, निर्णय लेकर सेवा करेंगे, तो हमें कितना कृष्णा जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, इसकी तो हम कोई यही नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो श्री कृष्ण ने भी मुचुकुंद की गुफा छोड़ दी। फिर कृष्ण भगवान भी मुचुकुंद की गुफा से बाहर आ गए। जब वे मथुरा नगर में वापस पहुंचे, वहां भी काल्यवन की सेना अभी विद्यमान थी। काल्यवन जो आया था अपनी आर्मी के साथ, वहां पे अभी मथुरा में काल्यवन की सेना ने बेस बना लिया था। बेस बनाने को क्या कहते हैं? दो तरीके की आर्मी होती है, एक आर्मी बेस में पीछे रुकती है, बैकअप, और एक आर्मी आगे जाती है लड़ाई करने के लिए फ्रंट पे। तो फ्रंट की आर्मी अलग होती है, बैक बेस में रहने वाली आर्मी अलग होती है। अभी फ्रंट पे तो सिर्फ काल्यवन ही चला गया था, तो सारी आर्मी बेस हो गई। तो वहां पे सारे मथुरा में सब लोग, उन्होंने बड़ा सा एक युद्ध भूमि ढूंढकर वहां पे अपना टेंट वेंट लगा के सब लोग वहां पे वेट कर रहे थे कि काल्यवन राजा वापस आएंगे, हमें ऑर्डर करेंगे कृष्णा पे अटैक करो, नगरी पे अटैक करो, और फिर हम पूरी नगरी हथिया लेंगे। कृष्णा ने आया, देखा, फिर कृष्णा ने सारे काल्यवन की आर्मी को मार दिया अकेले। कृष्णा ने बाण लेकर सारी आर्मी खत्म कर डाली, उन्होंने सबको मार भगाया। और फिर उनके जितने भी आभूषण थे, नेचुरली ज्वेलरी वगैरह पहन के आते हैं, सोने के रथ आते हैं, हाथी जो आते हैं हाथी के ऊपर भी कुछ ना कुछ तो ज्वेलरी होती है, घोड़ों के ऊपर भी थोड़ी बहुत ज्वेलरी होती है। तो वो सारी ज्वेलरी फिर कृष्णा ने, रत्न वगैरह सब लेकर फिर कृष्णा ने द्वारका वापस ले चले। तो कई सारे लोग कहते हैं ना कि अरे कुरुक्षेत्र युद्ध में तुम्हारे भगवान तो डर गए, वो तो खुद तो उन्होंने कोई वेपन नहीं उठाया, बस पीछे से लड़ो 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 करके इतने सारे लोगों का खून करवाया। आपके भगवान तो खून करने में तेज है लेकिन खुद कुछ करते नहीं है, वैसे ही खुद डरपोक है। ऐसे जब कोई बोलता है उनको बता देना कि जरासंध की जो आर्मी थी वो कुरुक्षेत्र की आर्मी से भी 10 गुना थी। अगर जरासंध की आर्मी कुरुक्षेत्र के वॉर में ज्वाइन करती ना, तो पांडव उनके सामने इतने छोटे दिखते और आर्मी इतनी ज्यादा होती। जरासंध की आर्मी भी ज्वाइन करती, काल्यवन की आर्मी ज्वाइन करती, तो कृष्णा का मेन काम क्या था? कृष्णा ने जब आए थे यहाँ प्रकट हुए थे, उनका तो मेन काम था अधर्मी लोगों को मारना। अभी दुर्योधन ने वैसे भी अधर्मी लोगों को लाना था, लेकिन दुर्योधन ने क्या करना था? हाँ, इसने अपने मामा को मारा है तो इसके दुश्मन के दुश्मनों को, अपने दुश्मन के दुश्मनों को कांटेक्ट करते हैं और उनकी सारी आर्मी को बुला लेते हैं। तो ये जो जरासंध की आर्मी मरी है ना, अकेले कृष्णा ने मारी है। काल्यवन को जो आर्मी मरी है ना, वो अकेले कृष्णा ने मारी है। तो जो दुर्योधन के साथ जुड़े थे ना, वो तो इनके सामने कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे।
बचे हुए जो है ना उनको मारने के लिए कृष्णा ने अर्जुन को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। ऐसा नहीं है कि कृष्णा किसी को मार नहीं सकते, उससे भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल लोगों को कृष्णा ने ऑलरेडी मार चुके थे। तो कृष्णा हैड ऑलरेडी प्रूव्ड हिमसेल्फ। अब कुरुक्षेत्र में कोई बोलेगा ना उनको कि अरे देखो वेपन भी नहीं उठा रहा, देखो भगोड़ा है, देखो डरपोक है, कृष्णा को कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्णा हैज ऑलरेडी प्रूव्ड हिमसेल्फ दैट सिंगल हैंडेडली वो सबको मार सकते। पांडवों को तो फिर भी आर्मी कलेक्ट करनी पड़ी, द्रुपद को बोलना पड़ा, फिर शल्य को, इन सब की आर्मी इन लोगों ने कलेक्ट की है। लेकिन इधर तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कृष्णा को, सिंगल वन हैंडेड। इधर तो बलराम जी भी नहीं है, बलराम जी द्वारका में अभी द्वारका का रक्षण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो कृष्णा ने कालेवन की सारी आर्मी को मार डाला। सो कृष्ण शीघ्र ही फिर सारी इसको मथुरा में उन्होंने काल्यवन की सारी सेना को मार गिराया, और शीघ्र ही कृष्णा सारे रत्न और आभूषण लेकर द्वारका वापस चले गए। इसके शीघ्र बाद ही जरासंध कृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर से मथुरा आ पहुंचा। मैंने बताया नहीं था, ये जरासंध का प्लान ही था कि काल्यवन आर्मी अटैक करेगी, और जब कृष्णा काल्यवन की आर्मी को हैंडल कर रहा होगा तो किसकी आर्मी आएगी, तब जरासंध की आएगी। तो डबल डबल अटैक करने का प्लान था। सो जरासंध को पता ही नहीं कि काल्यवन की आर्मी मारी गई है। जरासंध वहां से निकल गया, दोनों साइड से उनको क्रॉस अटैक करना था, लेकिन उनकी पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो फेल हो गई, क्योंकि ऑलरेडी आगे गई हुई आर्मी सब मर चुके थे। अब कृष्णा द्वारका चले गए, सब कुछ वहां पे देखने के लिए, सबसे मिलने के लिए, माता पिता से मिलना था। सब लोग सरप्राइज होंगे कि हमें वहां से उठा के यहाँ पे कैसे लाया। तो इसलिए कृष्णा सबसे मिलने गए, तो पीछे से जरासंध आया। फिर पीछे से जरासंध आया और मथुरा में आकर जोर जोर से चिल्लाने लग गया, कृष्ण और बलराम का नाम लेने लग गया, कहने लग गया कि कहाँ गए तुम भगौड़े, कहाँ गए, तुम तो ग्वाले हो, तुम तो क्षत्रिय हो भी नहीं, हमारे लड़ाई के लायक भी नहीं हो, हमने तो तुम्हारे साथ लड़ना भी नहीं चाहिए। वो तो मैं अपनी पुत्रियों के साथ न्याय करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे पीछे, नहीं तो तुम लड़ने के लायक भी नहीं हो, तुम मेरे क्षत्रिय लेवल के भी नहीं हो, रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते। ऐसे करके जरासंध अपमान किए जा रहा है, कृष्णा है भी नहीं वहां पे, और किए जा रहा है, अपनी मर्जी से बोले जा रहा है। तो कृष्ण पहले ही 17 बार उसे युद्ध से हराकर भगा चुके थे, और इसी हाल ही में उन्होंने काल्यवन के समस्त सैनिकों को भी मार गिराया था। उन्हें द्वारका तथा हस्तिनापुर में अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करना था, इसलिए जरासंध के साथ युद्ध करके वो अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। कृष्णा को द्वारका में जाने के बाद हस्तिनापुर भी जाना था, हस्तिनापुर में जाकर पांडवों का रक्षण करना था। तो उनको धृतराष्ट्र से थोड़ी बातें करनी थी कि पांडवों को तंग मत करो, कुछ मत करो, थोड़ा सा पीस प्रपोजल इनडायरेक्टली उनको सिग्नल करना था कि नहीं करना ऐसे पांडवों के साथ। तो उनको हस्तिनापुर में जाके एक मीटिंग करनी थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम थे। तो उनको लगा क्या ही जरासंध से बार बार लड़ाई करना, तो समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए कहा जाता है चूज योर बैटल्स, चूज योर बैटल्स। जरासंध जैसे लोग होते हैं ना, वो बार बार वापस आते हैं, बार बार लड़ाई करते हैं। इनको कहा गया है कलह प्रिय लोग, क्लेश प्रिय लोग। क्लेश प्रिय लोग कौन होते हैं? जिनके अंदर कलयुग पूरी तरह सर से लेके पांव तक उतर चुका होता है। सर से लेके पांव तक जब कलयुग पूरी तरह, इनके कली जो होता है ना वो उनके अंदर चला जाता है, तो ये लड़ाई किए बिना शांत नहीं बैठ सकते। इनको हर बात बात पे झगड़ा करना होता है, बात बात पे आवाज उठानी होती है, बात बात पे दूसरों को नीचा दिखाना होता है, वापस बार बार वापस आना, लड़ाई करना, अपने से चले जाना, वापस आएंगे कुछ ना कुछ बुरा भला बोलेंगे फिर चले जाएंगे। तो ये लोग जो होते हैं जरासंध कैटेगरी के होते हैं, जिनका मन नहीं भरता एक बार लड़ाई करके, उनको उनको साहस ही नहीं आती, उनका निवाला ही नहीं जाता जब तक तो वो किसी को डांटते नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं करते, या किसी को ब्लेम नहीं करते। अपने दुखों का मटका जो होता है वो दूसरे के सर पे नहीं फोड़ते कि मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि तुमने ऐसे किया वैसे किया। ऐसे के वाले लोग जो होते हैं इनको कलह प्रिय कहा गया है, और जरासंध भी कलह प्रिय था। तो जरासंध का पेट नहीं भरा था, इतनी बार हारने के बाद भी वापस लड़ाई करने के लिए आया था।
सो जरासंध के बारे में जब भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बार बार आके लड़ाई करते जाते हैं, लड़ाई करते जाते हैं, आप उनको रिस्पॉन्ड करो ना करो, आप शांत रहो, आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप मन में जाप कर रहे हो, आप सब कर रहे हो अपने आप को शांत रखने के लिए, लेकिन उसने आना है और आपकी मन की शांति को भंग करने की कोशिश करनी है। तब याद रखना कृष्णा ने क्या कहा था। कृष्णा ऑलवेज चोज हिज बैटल्स। कृष्णा ने डिसाइड किया था कि आई विल चूज माई बैटल, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे और ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मुझे हस्तिनापुर को भी संभालना है, मुझे द्वारका को भी संभालना है, ये दो दो राज्यों की जिम्मेदारी अगर मेरे सर पे है। ऐसे वक्त पे आपने भी यही सोचना है कि इससे भी जरूरी काम क्या है मेरे पास, मैं वो काम करने के लिए चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। इस ये सारे झगड़े के सिनारियो से भी इम्पोर्टेंट कुछ काम है मेरे पास। सो देन जस्ट वॉक आउट फ्रॉम देयर। सामने वाला बोलता रहे, झगड़ा करता रहे, थोड़ी देर के लिए वहां से वॉकआउट करो, अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम में लग जाओ, ताकि आप उस यू डोंट चूज टू फाइट इन दिस बैटल, गिव अप सम बैटल्स। कुछ कुछ लड़ाइयां गिव अप करना अच्छा रहता है, अपने लिए भी और बाकी सब के लिए भी। तो कृष्णा ने डिसाइड किया कि ये लड़ाई तो मैं लड़ने में कोई इंटरेस्ट है नहीं उनको। वो कृष्ण भगवान, अब कृष्ण और बलराम वहां पे द्वारका में स्थित सारे द्वारका वासियों को दर्शन दे रहे थे और वहां पे उनकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे थे। तो द्वारकावासी जितने भी थे उन्होंने कई दिनों से कृष्णा को देखा नहीं था, अचानक से कृष्ण को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और कृष्ण और बलराम दोनों भी सारे द्वारकावासियों को टर्न बाय टर्न दर्शन दे रहे थे। तो द्वारका में बहुत अच्छा वातावरण था और यहाँ पे जरासंध ने युद्ध की घोषणा कर रखी थी मथुरा में। और कृष्णा अभी ना जरासंध को मारना चाहते थे, ना ही कृष्णा जरासंध के साथ युद्ध करना चाहते थे, ना ही कृष्णा काले वन के सैनिकों का वध करना चाहते थे। अभी कृष्णा को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था ये लड़ाई लड़ने में। कृष्ण और बलराम ने युद्ध किए बिना ही डिसाइड किया कि हम बिना युद्ध किए इसको जीत लेंगे। इसलिए कृष्ण बलराम ने क्या किया, जरासंध उन्हें कई नाम देकर जब पुकारने लगा, विशेषकर जरासंध ने जोर जोर से जब चिल्लाया, तो जरासंध ने फिर जब कृष्ण और बलराम आ नहीं रहे थे द्वारका से यहाँ पे, तो जरासंध ने जोर से चिल्लाया, रणछोड़ कहाँ छुपे हुए हो। तो रणछोड़ ये वर्ड इतना जोर से गरजा था, जरासंध की आवाज भी बहुत ज्यादा थी, इतना जोर से आया था कि कृष्ण और बलराम ने द्वारका में सुन लिया कि वहां पे जरासंध का गुस्सा अभी बहुत ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि बहुत दिनों से वो गाली दे रहा था और वहां पे कृष्ण बलराम प्रकट नहीं हो रहे थे। देखो भगवान से लड़ाई करने के लिए भी उनको प्राकट्य इंपॉर्टेंट है, प्रकट होने चाहिए, प्रकट ही नहीं होंगे तो लड़ाई कैसे करोगे मथुरा में, ढूंढते रहो नहीं मिलना है। तो जब कृष्णा ने सुना वहां पे जोर से चिल्लाया है रणछोड़ करके, तो कृष्ण बलराम ने डिसाइड किया कि अब जाने का समय आ गया है, जरासंध को दिखाने का समय आ गया है कि हम बिना लड़ाई किए भी कैसे इसमें से बाहर आ सकते हैं। तो फिर उसने और दूसरी बार चिल्लाया कायर, ग्वाला, ये जोर जोर से वर्ड्स लेके उसने एक ही वर्ड और एक एक गाली पकड़ के उसने बहुत जोर जोर से बोलना शुरू किया। तो अलग अलग नामों से कृष्ण को पुकारने लगा वो। उन्होंने युद्ध किए बिना ही रण क्षेत्र रण क्षेत्र त्यागने का निर्णय किया है, ऐसे जरासंध ने खुद ही कंक्लूड कर लिया। और उसने फिर कृष्णा को भगोड़ा ऐसे करके जोर जोर से बोलना शुरू किया। तो शीघ्र ही कृष्ण और बलराम वहां पे आ पहुंचे, द्वारका से उसके सामने आए। फिर जैसे ही आए, जरासंध बहुत देर तक ना कृष्ण बलराम को ऐसे ढूंढता रहा, लेकिन उसको नहीं मिल रहे थे कृष्ण बलराम, कहाँ है कहाँ है। फिर उसको कृष्ण बलराम दिखे कि अच्छा कृष्ण बलराम आगे थे, दोनों के दोनों आगे थे। तो कृष्णा ने बलराम जी को बताया था कि मैंने काल्यवन को कैसे भस्म किया। तो बलराम जी ने कृष्ण को बोला चलो हम इसके साथ जरासंध के साथ भी वैसा ही कुछ करते हैं। तो दोनों ने कॉर्नर ऑफ द आई से एक दूसरे को देखा और उन्होंने बोला लेट्स वॉक। तो इन्होंने वापस वॉक करना शुरू किया। अब वॉक करना शुरू किया तो जरासंध ने डिसाइड किया कि मैं काल्यवन वाली गलती नहीं करूंगा। सारे रूल गए तेल लेने, कोई युद्ध भूमि के मैंने कोई नियम नहीं फॉलो करने, कुछ नहीं फॉलो करना, मैंने रथ में उनका पीछा करना है, मजाल है जो नहीं पकड़े जाएंगे।
तो जरासंध ने क्या किया, अपनी सारी आर्मी को भी बोला कि आप भी, जो पैदल आर्मी आई थी ना, पैदल आर्मी को बोला आप भी फॉलो करो और मैं रथ से फॉलो करता हूँ। तो जरासंध ने रथ से फॉलो किया कृष्णा को, पैदल आर्मी कृष्णा के पीछे भागे जा रही है, भागे जा रही है, ये भी भागे जा रहा है। अब कृष्णा और बलराम हाथ में नहीं आ रहे थे, दिख तो रहे थे लेकिन हाथ में नहीं आ रहे थे। फिर जरासंध ने अपनी पीछे की जो हाथी घोड़े वाली आर्मी थी उनको भी बुलाया, उनको बोला चलो आप भी आक्रमण करो। तो इन्होंने कहा आक्रमण करना शुरू करो, मतलब जरासंध वॉज ऑलवेज वन स्टेप अहेड। ये नहीं था कि आमने सामने आओ लड़ाई करते हैं देखते हैं कौन पावरफुल है, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। जरासंध को बस मार डालना था कृष्ण भगवान। कृष्णा ने उकसाया उसको, इतना देर था ना कि 2-3 दिन तक कृष्णा आए ही नहीं थे। तो उसका आग बबूला होकर वो इतना, उसका गुस्सा सर के ऊपर जा चुका था कि वो अभी युद्ध के नियमों के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। पहला दिन होता तो भी सोचता कि निहत्थे कृष्ण पे अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी 3 दिन हो चुके थे जब कृष्णा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो उसका गुस्सा बहुत ऊपर चला गया। और इतना ऊपर चला गया कि उसने अपनी आर्मी को बोला पीछे से वार करो। ये तो जघन्य अपराध है, युद्ध भूमि में ऐसा कभी होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे युद्ध की जगह अभी रिवेंज चल रहा था, युद्ध तो हो ही नहीं रहा था। युद्ध क्या होता है, यहाँ की एक आर्मी आती है, यहाँ की एक आर्मी आती है, दोनों आके किसी एक सिंगल पॉइंट पे मिलने के लिए आते हैं। कोई एक चीज उनको चाहिए होती है उसको जीतने के लिए। ना कृष्णा को मथुरा चाहिए, ना जरासंध को मथुरा चाहिए। क्यों लड़ रहे हो, मथुरा किसी को भी नहीं चाहिए था, जरासंध को भी हथियाना नहीं है मथुरा। जरासंध को अपनी दुश्मनी कृष्णा के साथ निकालनी है, कृष्णा को मथुरा से कोई लेना देना नहीं है। कृष्णा को ना जरासंध का मगध चाहिए। तो दोनों का कोई सेंटर पॉइंट ही नहीं है लड़ाई के लिए, तो लड़ाई करनी क्यों। तो कृष्णा ने सोचा कि अब जब मथुरावासी सेफ है तो मुझे लड़ाई करके जरूरत क्या है, मेरे सारे भक्त तो मैंने द्वारका में ट्रांसफर किए हैं। तो वैसे भी लड़ाई करना अधर्म होता है, अगर आप किसी का रक्षण नहीं कर रहे हो तो लड़ाई करना इज जस्ट किलिंग, जस्ट मर्डरिंग। तो कृष्णा इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो जब भी आपको कोई ऐसे बोलेगा ना कि अरे आपकी भगवत गीता वायलेंस एडवोकेट करती है, आपकी भगवत गीता में तो बोला है कि मारो मारो, मर्डर करो, खत्म करो लोगों के परिवारों को, लोगों को मारो, ऐसे करके भगवत गीता एडवोकेट करती है, उनको बताना नहीं। कृष्णा ने जब सारे मथुरावासी सेफ एंड सिक्योर द्वारका में ट्रांसपोर्ट किए थे तो कृष्णा ने लड़ाई नहीं चुनी, क्योंकि कृष्णा हमेशा लड़ाई के पीछे इंटेंशन एक ही होता है कि सामान्य लोगों का जो है वो रक्षण होना चाहिए, देश के जितने भी सिटीजन्स है उनका रक्षण होना चाहिए। यहाँ पे रक्षण का कोई एजेंडा ही नहीं था। ये लड़ाई शुरुआत से ही, अभी ये वाली जो 18th टाइम जो जरासंध आया है, ये टोटली रिवेंज बेस्ड है, पर्सनल रिवेंज है, पर्सनल दुश्मनी के लिए लड़ाई हो रही है और इसमें आर्मी को पिसा जा रहा है। तो इसमें अगर ये वाली जो जरासंध की आर्मी मरेगी ना तो ये मर्डर कहलाएगा, ये खून कहलाएगा, इसको शहीद नहीं बोला जाएगा। इसमें ये नहीं सोचा बोला जाएगा कि जरासंध की आर्मी शहीद हो गई मगध को बचाते बचाते, नहीं, कोई शहीद नहीं हो रहा है, इनका तो मर्डर किया जा रहा है। तो इसका पाप डेफिनेटली, इसका लांछन जो है वो कृष्ण के माथे पे लगेगा, इनोसेंट किलिंग का जो है वो कृष्ण के माथे पे लगेगा। तो कृष्णा ने डिसाइड किया कि नहीं, ये वॉर हमने नहीं करना जिसमें इनोसेंट किलिंग होगी। ना कोई सिंगल एजेंडा है, ना किसी देश को हथियाना है, ना किसी का रक्षण करना है। जिसका रक्षण करना था मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं सबको द्वारका में शिफ्ट कर चुका हूँ, मथुरा खाली पड़ी हुई है। अब ये खाली मथुरा में ये डांस भी करेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई कृष्णा एंड बलराम डिसाइडेड नॉट टू फाइट विद जरासंध लास्ट दिन। एंड का युद्ध जो था लास्ट टाइम जब वो अटैक करके आया, कृष्ण बलराम वॉक करते रहे, वॉक करते रहे। जरासंध अपने घोड़ों के साथ, रथ के साथ फुल ऑन स्पीड से कृष्णा का पीछा कर रहा था, बट कृष्णा और बलराम वॉक करते करते भी पकड़े नहीं जा रहे थे। फिर जरासंध की आर्मी पीछे से आई और पीछे से उन्होंने बाण मारना शुरू किया। दे डायरेक्टली स्टार्टेड अटैकिंग, भाले मारना शुरू किया, बाण मारना शुरू किया, लेकिन फिर भी कृष्ण और बलराम पे अटैक नहीं हुआ। फिर कृष्ण बलराम भागते भागते एक बहुत स्टीप माउंटेन आया। स्टीप माउंटेन, एक तो ऐसे माउंटेन्स होते हैं गोवर्धन जैसे, ऐसे थोड़े से ना हाइट में छोटे और फैले हुए माउंटेन्स होते हैं। कुछ माउंटेन्स होते हैं बिल्कुल ही ऐसे एकदम ऐसे एक्यूट एंगल होता है, बहुत ही सीधे होते हैं, स्टीप होते हैं।
और वो माउंटेन था रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन मतलब पूरी तरह पत्थरों से बना हुआ, वो मिट्टी का माउंटेन नहीं था। तो मिट्टी का माउंटेन नहीं था, पूरी तरह पत्थरों का माउंटेन था। तो कृष्ण और बलराम वो पत्थरों का माउंटेन, जैसे रॉक क्लाइंबिंग करते हैं ना लोग, ऐसे रोप पकड़ के ऐसे रॉक क्लाइंबिंग करते करते बड़े बड़े पहाड़ों पे चलते हैं, कृष्ण बलराम ने बिना रस्सी के वो पूरा माउंटेन क्लाइंब कर लिया। अभी सैनिकों को क्या लगा कि इसके ऊपर चढ़ना तो नामुमकिन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कृष्ण बलराम इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। तो हो सकता है इसके माउंटेन के लेफ्ट साइड से गए हो या राइट साइड से गए हो। तो सारे सैनिकों को लगा कि ये पक्का इधर उधर छुपे हुए हैं। तो बहुत सारे सैनिक जो थे, बाद में बात करें, बहुत सारे जो सैनिक थे जरासंध के, वो आगे आए और उनको कृष्ण बलराम गायब, उनको कृष्ण बलराम दिखे ही नहीं। कृष्ण बलराम कहाँ थे? रॉकी माउंटेन में सीधे ऊपर चढ़ के गए थे। वो तो भगवान है, वो तो ऐसे वर्टिकल भी वॉक कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं, उनके पास तो है सारे अनलिमिटेड शक्ति है। तो कृष्ण बलराम ऐसे 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 चढ़ के रॉकी माउंटेन के ऊपर गए थे, लेकिन दिखे किसी को नहीं। तो जरासंध ने क्या किया, अपनी पूरी आर्मी को बोला कि आप सर्कल करो उस वो सारा रॉकी माउंटेन जो है पहाड़ है, उसको सर्कल करके घेर लो। कहीं पे भी होंगे पहाड़ पे तो मिल ही जाएंगे। आज रात तक हम पहाड़ पे क्लाइंब करेंगे और उनको पकड़ लेंगे, लेकिन नीचे भी पूरा सर्कल करके पूरी आर्मी होनी चाहिए। ऐसे करके जरासंध ने सबको ऑर्डर किया। अब वो लोग वेट करते रहे, कहीं पे कृष्ण बलराम मिल नहीं रहे, मिल नहीं रहे, क्या करे क्या करे। उनको लगा कि खुद ही नीचे आ जाएंगे, मिल जाएंगे मिल जाएंगे ना, कहीं नहीं मिल रहे। जरासंध ने बोला आग लगाओ इस माउंटेन पे। जैसे ही बोला आग लगाओ, सारे सैनिकों ने वहां पे सारा फ्यूल वगैरह डालकर आग लगाई, पूरे माउंटेन को आग लगाई। जरासंध वॉज वेरी सीरियस इन किलिंग कृष्णा। अब उसको कोई रूल से लेना देना नहीं था, वो रेडी था। जरासंध जैसे लोग होते हैं ना, दे आर ओके टू गो डाउन द हिस्ट्री एज अ टू बी फेमस एज अ बैड पर्सन। उनको उनके जो उसूल होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि मेरे मरने के बाद चार लोग मुझे अच्छा बोले। उनके उसूलों में ही लिखा होता है कि इट इज ओके, इवन मेरे मरने के बाद कोई लिख कर जाए इतिहास में कि मैंने कोई भी युद्ध के नियमों को फॉलो नहीं किया और मैंने एक युद्ध चुना सिर्फ अपने पर्सनल कारणों के लिए, और मैंने अपने देश के सारी आर्मी को उस पर्सनल कारण के लिए शहीद कर दिया, उनको मर जाने दिया। दे आर ओके विथ सच काइंड ऑफ क्रिएटिंग सच हिस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि दे आर फुल ऑफ देमसेल्फ। उनको सिर्फ अपने बारे में सोचना आता है। इनको राजा बनने के बाद भी अपनी प्रजा के बारे में सोचना नहीं आता। इनको अपनी सेना को जिंदा रखने के बारे में भी उनके दिल में ये दया भाव नहीं आता कि ये सेना जो है वो मेरे मेरे लिए काम करती है। ये सेना का परिवार जो है हमारे राज्य के कोष पे चलता है, और इनका सेना का भी रक्षण करना राजा का काम है। अगर सेना पूरे देश का रक्षण करती है ना, तो सेना का रक्षण का काम होता है राजा का। तो राजा ने जितने युद्ध हो सके उतने अवॉइड करने चाहिए ताकि उसकी सेना मरे ना। जरासंध ने एग्जैक्टली उल्टा काम किया था, अपनी सेना को ही मरवाया था 17 बार। तो उससे हमें पता चलता है कि ही वॉज फुल ऑफ हिमसेल्फ, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसको आगे जाकर कैसे मानेंगे इनको। तो आपको ऐसे 99% लोग दिखेंगे जो अपने मृत्यु के बाद के बारे में सोच ही नहीं रहे होते, कि वो जब मृत्यु के लिए जब चिता पे लेटेंगे और आसपास इतने सारे लोग खड़े होंगे, वो उनके बारे में क्या बोलेंगे। अगर उतना भी उन्होंने सोचा ना, तो वो आज की तारीख में जो आज का अभी का जो ये होता है क्षण होता है, उसमें भी गलतियां करना छोड़ दे। वर्तमान काल में गलत काम करना छोड़ देंगे तो भविष्य भी नेचुरली अच्छा होगा उनका। बिकॉज लोगों को महाराज कहते थे कि हमेशा अपना डेथ बेड याद रखना। डेथ बेड याद रखना मतलब मृत्यु शैया याद रखना, वो याद रखना और फिर वर्तमान काल में बिहेव करना। क्योंकि आज आप वर्तमान काल में जो करोगे, मृत्यु के बाद आपके बारे में वही बोला जाएगा। लेकिन जरासंध के पास ये सत सत विवेक बुद्धि थी नहीं, इसलिए उसने आग लगा दी। किसी को भी मारने के लिए माउंटेन में आग नहीं लगानी चाहिए, कतई मतलब बिल्कुल ही नियमों के खिलाफ है ऐसा युद्ध करना। लेकिन जरासंध ने ये घिनौना काम कर दिया, राजा होकर भी उसने पूरे माउंटेन को आग लगा दी। इसका मतलब वो पेड़ों का रक्षण करने से वो वंचित रह गया,
उसके अंदर जो प्राणी प्राणी जी रहे हैं उनका भी रक्षण के बारे में उसने नहीं सोचा। पंछी, कितने पंछियों के नेस्ट होंगे वो भी जल गए। सारे प्राणी जितनी भी फैमिलीज होंगी एनिमल्स की वो भी वहां पे जल के मरेंगे। ट्रीज भी जल के मरेंगे। कख उसको कोई भी बुरा नहीं लग रहा है। उसने आग लगाने की ऑर्डर दी। अब एक रात में, रात भर वो माउंटेन जलता रहा, लेकिन इन लोगों को कृष्ण बलराम कहीं पे भी नहीं मिले। सो जरासंध ने और आर्मी ने डिसाइड कर लिया, कंक्लूड किया दूसरे दिन सुबह कि ये दोनों मिले नहीं, इसका मतलब पहाड़ में जल के मर गए हैं। तो जरासंध अपनी विक्ट्री की घोषणा करते करते वापस अपने देश चला गया, ये बोलते बोलते कि हमने कृष्ण बलराम का वध कर दिया है। वो डर के भाग गए और जल के मर गए। ऐसे करके सारी उसने अपने देश में न्यूज फैला दी, और उसको लगा कि उसके देश के जो लोग हैं वो उसकी बड़ी इज्जत करेंगे। लेकिन किसी ने जरासंध की इज्जत नहीं करी, क्योंकि ऑलरेडी उसने इतने अपने ही देश के लोगों के खून करवाए थे। अपने ही देश की सेना ले जा जाकर मार डाला था। सपोज आज इंडिया अपनी सेना लेकर जाती है, और इंडिया की सेना आज 200 चले गए, कल 300 चले गए, आज 1000 चले गए, आज 20,000 चले गए। ऐसे करके अगर आपको हर रोज सुनने मिलेगा, वो भी किसी और देश में जाके आप ऐसे काम कर रहे हो, तो देश के लोग क्या खुश होंगे? जिसने ये निर्णय लिया है उससे, वो तो कहेंगे आप तो हमारे लोगों को ही मार रहे हो, और फिर वापस आके कह रहे हो हम जीत गए जीत गए। ये कैसी जीत है? आपने 17 बार युद्ध का निर्णय लिया ही क्यों? हमारे लोगों को मारा ही क्यों? ऐसे करके देश में सब लोग दुखी हो जाएंगे। वैसे ही जरासंध के देश के लोग इतने कोई हैप्पी नहीं थे जब जरासंध वापस गया और बड़े मतलब ऐठ में बोल रहा था। अब यहाँ पे कृष्ण बलराम का क्या हुआ था? कृष्ण बलराम ऐसे उस पे चढ़ गए थे, और उन्होंने पीक ऑफ द माउंटेन जाके जंप किया था। उन्होंने जंप किया था उस साइड से, और उस साइड से जंप करके वो पानी में कूदे थे। ओशन था, पानी में कूद के वो पानी के नीचे से स्विमिंग करके, जैसे सबमरीन होती है ना, वैसे पानी के नीचे से अंदर से स्विम करके कहाँ निकले थे? द्वारका में निकले थे। देखा कृष्णा की सीक्रेट? कृष्णा ने कैसे किया? जरासंध को बिना युद्ध के ही, मतलब युद्ध नहीं लड़ा, कुछ नहीं किया, और कृष्णा को पाप नहीं करना था, इनोसेंट किलिंग नहीं करनी थी, तो कृष्णा ने अपने घर जाने का रास्ता ही बदल दिया। कृष्णा ने सोचा हमेशा ऑन फुट जाता हूँ, इस बार स्विमिंग करके चला जाता हूँ, चलो मजे है। तो कृष्णा ने जंप किया, उसी माउंटेन से ऊपर से नीचे जंप किया, और कृष्णा द्वारका समंदर से घिरी हुई द्वारका में पहुंच गए, जहां उनका परिवार सुरक्षित रूप से वहां पे रह रहा था। वास्तव में कृष्ण और बलराम अग्नि से जले ही नहीं थे। और ये जो पूरा जो ये था पर्वत था, यहाँ पे भागवतम में कहा गया है कि ये जो पर्वत था अग्नि, बहुत ज्यादा फैलकर पर्वत जो शिखर शिखर तक पहुंचा था, वो पर्वत 88 मील, 88 मील मतलब 88 माइल्स हाइट का था। इतना लंबा था, 88 माइल्स हाइट थी उस पर्वत की। इतने ऊपर से जंप करने के बाद कोई जिंदा रहे, ये तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। आप स्विमिंग कंपटीशन वाले बच्चों को पूछो, वो 21 फीट से जंप करते हैं, तो उनके कभी पाव को लगती है, कभी हाथ को लगती है, पानी लग जाता है। कृष्णा ने 88 माइल्स से जंप किया था। सोचो कितनी हाइट से कृष्ण बलराम ने जंप किया है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। वो बचकर वहां से निकल पड़े, और जरासंध जो है वो सोचने लग गया कि काल्यवन को भस्म करने वाले खुद ही भस्म हो गए। ऐसे करके स्माइल करते करते जरासंध जा रहा है, काल्यवन को भस्म करने वाला खुद ही आग में भस्म हो गया। उसको तो ऐसा लगा जैसे उसने डबल रिवेंज ले लिया, कंस को मारने का भी, बेटियों को विधवा करने का भी, ट्रिपल काल्यवन को भस्म करने का भी। उसको तो बड़ी खुशी हुई कि मैंने रिवेंज ले लिया। तो समझ में आया कलह प्रिय लोग कैसे होते हैं। जिसको रिवेंज लेने में बहुत आनंद होता है, जिसके अंदर सर से लेके पांव तक कली होता है, उसको रिवेंज लेने में बहुत मजा आता है। तो उसको रिवेंज लेने के लिए हमने ना ऐसी लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए उनके साथ। किसी भी लड़ाई में नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन, महाराज कहते थे। कोई भी लड़ाई करने आए, अगर उसमें उनका पर्सनल कारण होगा, आप दोनों का कोई भी पर्सनल मामला होगा, तो उसमें रिएक्ट मत करो। आपको तभी रिएक्ट करना है जब गुरु को कुछ बोला जा रहा है, या कृष्ण भगवान को कुछ बोला जा रहा है, या भगवत गीता और भागवतम के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, तो टेक अ स्टैंड, डेफिनेटली टेक अ स्टैंड। भगवत गीता को भी लोग बहुत बुरा भला कहते हैं,
भागवतम को भी कहते हैं, मायावादी लोग भागवतम को बुरा कहते हैं। भगवत गीता को तो पूरी दुनिया ही बुरा कहने में तुली हुई होती है। कोर्ट केस चलते हैं, कितना कुछ चलता है बाहर की दुनिया में। तो भगवत गीता भागवतम को कोई कुछ बोलेगा तो स्टैंड लो, गुरु को कुछ बोलेगा तो स्टैंड लो, कृष्णा को कुछ बोलेगा तो स्टैंड लो, और ये तीनों के लिए ले लो। बाकी अगर पर्सनल व्यक्तिगत कोई दुश्मनी निकाल रहा है लड़ाई करके, तो स्टैंड मत लो, जस्ट वॉकआउट। रणछोड़ बोला तो रणछोड़ बोला, हाँ जी हम रणछोड़ है, चलो आपको मानना है रणछोड़ है, ठीक है। हमारी विनम्रता को आपको ये समझना है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, हम हारे हुए लोग हैं, चलेगा। वैसे भी लड़ाकू लोगों ने हमें तारीफ करनी चाहिए, ऐसे हमारी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। लड़ाकू लोग ने आके बोलना चाहिए कि हाय आप बड़े अच्छे हो, ऐसे हम सपने में भी नहीं चाहते। लड़ाकू लोगों के साथ कितना भी हम अच्छा बोलेंगे तो भी उन्होंने हमारी बुराई करनी है। तो आपने हमने अच्छा बर्ताव किया तो भी आपने बुराई करनी है, हम सिर्फ वॉकआउट करके गए तो भी आपने हमें कायर और रणछोड़ बोलना है, चलेगा। यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल अस रणछोड़, कायर, फिर लूजर, नो कॉन्फिडेंस, जो बोलना है बोलो। हमारी विनम्रता को मिसअंडरस्टैंड करना है करो, बी हैप्पी इन योर ओन वर्ल्ड। जरासंध की तरह हंसते हंसते वापस चले जाओ, देखो भस्म करके आया हूँ, देखो उसका ईगो शट डाउन करके आया हूँ, देखो ये किया वो किया। बी हैप्पी जस्ट लाइक जरासंध, वी डोंट केयर बिकॉज वी डो नॉट पार्टिसिपेट इन वायलेंस। हम किसी भी तरीके से इनोसेंट किलिंग में, वायलेंस में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते। कृष्णा ने कभी भी अपने व्यक्तिगत खुशी के लिए लड़ाई नहीं करी। कृष्णा ने हमेशा किसी ना किसी के रक्षण के लिए ही लड़ाई की है। यही अगर जरासंध द्वारका पे अटैक करके आता ना, मर जाना था उसने, उसके आर्मी ने मर जाना था। लेकिन कृष्णा ने ऐसे नहीं किया। द्वारका पे अटैक करता तो पक्का कृष्णा लड़ाई करते, फिर नहीं भागते। मथुरा में कोई था ही नहीं जिसका रक्षण करने के लिए कोई था, कृष्णा मोटिवेट होते लड़ाई करने के लिए। कोई किसी का रक्षण ही नहीं करना, लड़ाई क्या करनी। फिर कृष्णा ने वापस खुद ही बैकआउट कर लिया। ठीक है, सो कृष्णा इज अ वेरी स्वीट रणछोड़, वेरी इंटेलिजेंट रणछोड़ है। ऐसे नहीं है, बहुत सोच समझ के उन्होंने रण को छोड़ा है, बहुत वाइजली डिसीजन किया है। वो ऐसे भगौड़े नहीं है, डरपोक नहीं। ठीक है, कायर भी नहीं है कृष्णा। ऑलराइट, आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, शौर्य कुछ कह रही थी, कुछ कहना था शौर्य आपको।